कि दलित नेतृत्व बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और दलित अपने आप को बहुत पीछे पा रहा है, तो उससे सर आप क्या देखते हैं? देखिए, दलित नेतृत्व खत्म होने का सवाल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में और पुरानी परिस्थितियों में तुलना करें तो कहीं न कहीं सामाजिक चेतना इस वर्ग में आई है और उस वर्ग में सवाल ये होता है कि नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए, एक हमारा अधिकारी, कर्मचारी कोई भी है या सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वो कहीं न कहीं नेतृत्व तो समाज का कर रहा है। वो किस रूप में कर रहा है कि उसको देख के और लोग समाज के प्रेरित होते हैं। जो वंचित वर्ग समाज है उसके बच्चे भी प्रेरित होते हैं। अपने पिता को, दादा को, भाई बहन को देखकर वो लोग निश्चित चेतना का विकास हुआ है और अच्छे पदों पर, सामाजिक कार्यों में, अच्छे राजनीतिक पदों पर हमारे समाज के लोग हैं और जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका समय समय पर निभाते रहे हैं। लेकिन सर अब धीरे धीरे कि कुछ टाइम पहले दलितों के बच्चे बहुत आगे बढ़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें भी चेतना था कि वो अपने पुराने इतिहास से बहुत पीछे होते जा रहे हैं। देखिए, बाबा साहब ने कहा था हर कौम को अपना इतिहास जानना चाहिए। तो ये कमी दूसरों की नहीं है, ये कमी हम लोगों की है कि हम अपने बच्चों को उस इतिहास के विषय में पढ़ा नहीं पा रहे या उन्हें इस तरह का साहित्य उपलब्ध नहीं करा पा रहे कि वो अपनी पूर्वजों की पीढ़ियों के इतिहास को जाने। तो ये दोष हमारा है। सर जैसे जैसे दलित समाज शिक्षित हुआ और शिक्षित होकर नौकरियों को पाया, वो अपने पीछे जो उनके भाई बहन थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, उनसे संपर्क कैसे करें? ये बिल्कुल सही बात है और इसके लिए सामाजिक कारण हैं ये कि वो लोग अपने आप को फिर उस वर्ग से निकला हुआ समझने लगते हैं। ये बात आपकी सही है और बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, जिसकी वजह से हमने प्राप्त किया है। अगर हम समाज के एक भी बच्चे को भी अगर हम मान लीजिए शिक्षित कर पाते हैं तो निश्चित है हमने समाज को एक शिक्षित व्यक्ति दिया है और वो निश्चित है एक पीढ़ी सुधार भी लेगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रयासों से ऐसे वंचित बच्चों को भी, अपने समाज के ही बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें, चाहे उनको पढ़ाने के रूप में हो, चाहे उनको अन्य सुविधाएं जैसे हम स्टडी मटेरियल नहीं है या उनके पास कोचिंग का अभाव है, तो हम उनके लिए माध्यम दे सकते हैं। और इस क्षेत्र में कई सारी सामाजिक संस्थाएं कार्य भी कर रही हैं जो बच्चों को निःशुल्क हर स्तर की पढ़ाई, चाहे कोचिंग की हो, नीट की हो, चाहे जेईई की हो या सिविल सर्विसेज की हो, सरकारी भी हैं इस फील्ड में जो काम कर रही हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं चेतना है, सिरे से नहीं नकारा जा सकता। और सर उसको इसमें आप रिजर्वेशन क्या देखते हैं? देखिए, आरक्षण शब्द नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें प्रतिनिधित्व है और जहाँ प्रतिनिधित्व की बात है तो उसको जो जिम्मेदारी है, जिस नेतृत्व की जिम्मेदारी है, चाहे वो हमारे प्रतिनिधि संसद में हो या विधानसभाओं में, उसके लिए उनकी पहली जिम्मेदारी है क्योंकि कानून वहीं से बनते हैं। सर अब जो हमारी नई पीढ़ी निकल के आ रही है वो अपने परिवार से वंचित भी है और उसको रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। ये हमेशा सोसाइटी में एक मैसेज आता है, तो उसके लिए क्या है? देखिए, रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग करने से ऐसा लगता है कि एक थोपा हुआ है। ये रिजर्वेशन नहीं है। जहाँ हमारी आज़ादी के बाद से जिस भी पद पर, चाहे वो एक प्रमुख सचिव का पद हो या एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद हो, उनमें प्रतिनिधित्व हमारा कम रहा है, कुछ कम भी चल रहा है। उसको निश्चित ही आरक्षण से नहीं जोड़ना चाहना चाहिए। वो प्रतिनिधित्व है क्योंकि वहाँ पदों की स्थिति क्लियर है कि 21% आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग का है, तो उसके तहत ही भर्ती होगी। ये होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये एक मांग, जायज़ मांग है।